अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ये जितने भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उनके बारे में ना, कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इनको किस तरह कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इनमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, ट्रबल शूटिंग इनकी, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले लगा हुआ है आइसोलेटर। ठीक है, इसको बस बार आइसोलेटर कहते हैं क्योंकि ये सीधा बस बार के साथ कनेक्ट है। और ये आइसोलेटर होता क्या है, आइसोलेटर एक मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच है। ठीक है, जो सर्किट को ऑफ या ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको हमेशा नो लोड पे ऑपरेट करते हैं। नो लोड से मुराद के इसको जब भी हम ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले हम अपने लोकल एरियाज़ के फीडर्स जो हैं आउटगोइंग उनको बंद करेंगे, इनकमिंग को बंद करके इनकमिंग की ट्रॉली रेक आउट करेंगे। ठीक है, वायर निकालेंगे। उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर को ऑफ़ करके उसका ब्रेकर 132 kV वाला, और जब ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जो है ना ओपन हो जाएगा जो ब्रेकर भी है, चाहे वो SF6 है या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है या ऑयल सर्किट ब्रेकर है, जो भी है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। ये नो लोड पे, हमेशा नो लोड पे इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच है और ये सबसे ऑथेंटिक है क्योंकि ये जब भी ओपन होगा आपको सब इसके कॉन्टेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे ये सामने देख रहे हैं, अभी इसके कॉन्टेक्ट्स मिले हुए हैं। वीडियो के एंड में मैं इसकी वीडियो भी लगा लूँगा जब कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा काम के लिहाज से ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल। ये जो है ना वर्टिकल है, इसके जो ओपनिंग होती है ना वो लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, या राइट टू लेफ़्ट वर्टिकल ओपन होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ये आइसोलेटर है। ठीक है, 132 kV, इसको हमेशा नो लोड पे ऑपरेट किया जाता है। और दो किस्में इसकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बाकी इसमें इतना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसको हमेशा जो है ना ऑपरेट इधर से किया जाता है। इस नीचे ये कंट्रोल बॉक्स है। ठीक है, इसको हम मैकेनिकली ऑपरेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हैं ये लोकल पे, लोकल से मुराद के अभी इसको हम बाय हैंड ओपन कर सकते हैं। जब रिमोट पे हो जाएगा तो उधर फिर ये क्लोजिंग और ओपनिंग का स्विच है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये 132 kV CT। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली ये लगाए जाते हैं मेजरमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये 132 kV लाइन पे हम डायरेक्ट कोई भी मीटर या कोई भी ऐसा आला दुनिया में नहीं बना हुआ जिसको हम डायरेक्ट 132 kV लाइन पे इंस्टॉल कर दें। अगर बनाएंगे भी तो उनका साइज़ बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जिससे हमारी मटेरियल कास्ट और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर क्या किया जाता है कि ये करंट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसकी रेटिंग होती है 600/5, 400/5 इस तरह। तो उसके फिर आगे जो है ना कनेक्शन लेके आगे फिर इसको प्रोटेक्शन सिस्टम को भी दे देते हैं। ठीक है, और अंदर मीटरिंग को भी दे देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि लाइन के अंदर कितनी करंट जा रही है। ठीक है, और कितना जो है ना वोल्टेज क्या है, पावर फैक्टर क्या है, वो सारा कुछ इससे पता चलता है। ठीक है, ये इसके ट्रांसफार्मर है। ठीक है, बेसिकली जिस तरह का होता है, दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी ऊपर वाली होती है और सेकेंडरी नीचे वाली जो है ना, उससे हम फिर आगे ये कनेक्शन लेके अंदर ये केबल देख सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट है और इसकी अपनी नेम प्लेट है, उस पर सारी डिटेल, सारी स्ट्रक्चर वगैरह उसका बना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर किसी भी ऐसा स्विच है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्विच है जो किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है और इन केस ऑफ फॉल्ट खुद ब खुद
ट्रिप होके, ठीक है, फॉल्टी एरिया को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये सामने लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी डबल बॉडी है। तो ये बेसिकली SF6 सर्किट ब्रेकर है। SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 गैस है, ठीक है, जिसकी खसूसियात हैं कुछ। तो और बेसिकली होता है इस तरह के सर्किट ब्रेकर, ये इसके दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, एक मेल और फीमेल। एक फिक्स होते हैं और एक मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो जब इसको ऑपरेट करते हैं हम, ओपन होते हैं ये तो उसके दरमियान कुछ फासला बच जाता है जिसमें आर्क पैदा होती है। ठीक है, आग समझ लें या आर्क। ठीक है, उस आर्क को शोला सा पैदा होता है। उस शोले को ख़त्म करने के लिए ना ये मुख्तलिफ मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहले वैक्यूम यूज़ होता था। ठीक है, उसमें ये होता था कि वैक्यूम में जो है आपको पता है कि ना आग लगती है, ठीक है, और ना कुछ चीज़ ट्रेवल कर सकती है। तो फिर उसके बाद जो है ना ऑयल यूज़ होता था। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर होते थे। ठीक है, उसमें इस क्विंचिंग में ऑयल जो है ना एज अ क्विंचिंग मटेरियल यूज़ होता था। उस आग को ख़त्म करने के लिए ऑयल को यूज़ किया जाता था। वो ज़रा एक्सपेंसिव थे। ठीक है, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर में अब 2 बार सर्किट को जब भी आप ऑपरेट कर देते तो उसके बाद उसका ऑयल चेंज करना मस्ट होता था। ठीक है, क्योंकि उसका ऑयल इतना जल जाता था, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए फिर हर 1 या 2 बार ऑपरेशन करने के बाद उस ऑयल को चेंज करना पड़ता था। ठीक है, तो उसके लिए फिर अभी ये जदीद हैं। ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर, इसमें जो क्विंचिंग मटेरियल है वो SF6 गैस है। ठीक है, और SF6 गैस का जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं, खसूसियात हैं। ठीक है, जैसा ये किसी भी धात के साथ मिल के केमियाई अमल नहीं करती, ऑर्डरलेस है। ठीक है, स्मेललेस है, टेस्टलेस है, और टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है ना ये जाके ना इस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो तो इस पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन आर्क क्विंचिंग मीडिया है। ठीक है, मीडियम है, ज़रिया है। तो उसके बाद आ जाते हैं आगे लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, ये लाइटिंग अरेस्टर है 132 kV का, ट्रांसफार्मर के बिल्कुल साथ इसको लगाया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज। ठीक है, लाइन में अगर किसी भी तरह से वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, ठीक है, चाहे वो लाइटनिंग से हो या पीछे जनरेशन स्टेशन से हो जाए, तो उससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आएंगे, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स डैमेज होने का या ट्रांसफार्मर के डैमेज होने का लॉस मतलब अच्छा ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये उन ओवर वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, उन ओवर वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं, और जो नॉर्मल वोल्टेज होती है वो पास आउट हो जाती है। जैसे इसकी रेटिंग अगर 132 है तो इसकी रेटिंग 132 होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये उससे ऊपर जितने भी वोल्टेज होंगे उनको ये ग्राउंड कर देगी, और उसकी वैल्यू जो है ना इधर इस मीटर पे आ जाती है। ठीक है, ये लाइटिंग अरेस्टर मीटर है। ठीक है, और ये इधर जितने भी आप इक्विपमेंट देखेंगे लगे हुए, ये बाकायदा अर्थ होते हैं। ठीक है, इसके नीचे अर्थ मेश डाली हुई है। ठीक है, ये उसके साथ अर्थ होता है, और ये जितनी चीज़ें भी लगी हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई ऊपर से आप देख सकते हैं आती है 132 kV के बुशेस के थ्रू अंदर चली जाती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अंदर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी है और आगे सेकेंडरी 11.5 kV में होके ये आगे से आउट हो जाती है। ठीक है, और ये लाइटिंग अरेस्टर ओवर वोल्टेज को जो है ना ये ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, वो ओवर वोल्टेज किसी भी तरह से भी पैदा हो सकते हैं, लाइटनिंग की वजह से भी पैदा हो सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जनरेशन स्टेशन से भी जिधर बिजली पैदा होती है उधर भी वोल्टेज अप हो सकते हैं किसी भी मैकेनिकली इफ़ेक्ट की वजह से। ठीक है, तो उस चीज़ को ना बचने के लिए, ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ओवर वोल्टेज है ये लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड पे लगे होते हैं।
ये इस साइड पे भी लगे हुए 132 kV साइड पे भी, ठीक है। और ये आगे 11 kV साइड पे भी लगे हुए हैं। 11 kV वाले छोटे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं केबल्स के दरमियान में जो लगे हुए हैं ना पोर्सलीन के, जिनसे एक एक वायर जो है ना ऊपर बस बार के साथ कनेक्ट है। ये हैं लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, 11 kV के। तो इन केस आप अगर थोड़े बहुत वोल्टेज अंदर चले भी जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, आवर वोल्टेज, तो ज़ाहिर सी बात है आगे से जो निकलने वाली वोल्टेज होंगे वो भी आवर ही होंगे, 11.5 से ज़्यादा ही होंगे। तो वो जो ज़्यादा होंगे उनको इधर से भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये वो इधर से वो ग्राउंड हो जाएंगे और आगे सिस्टम में, ठीक है, पैनल में नॉर्मल वोल्टेज जो है ना वो आगे जाएंगे। तो ये ट्रांसफार्मर को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है, किस तरह काम करता है, इसकी रेटिंग क्या है, किस तरह इसका लोड किस तरह निकाला जाता है, HT साइड पे लोड कैसे निकाला जाता है, LT साइड पे लोड कैसे निकाला जाता है, वो सारा ट्रांसफार्मर के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आगे ये फिर केबल्स हैं, ठीक है, इसके बस बार है, बस बार हलो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल में एक इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल में टोटल 2 से 3 इफेक्ट हैं, ठीक है, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट और एवलांची इफेक्ट। तो ये स्किन इफेक्ट से बचने के लिए ना तो हॉलो सिल्वर इसके एल्युमिनियम के पाइप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा इससे ये होता है कि कनेक्शन केबल जो है ना, केबल कनेक्ट करना इजी होता है। तो आगे फिर केबल्स हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो 40 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसके साथ जो केबल्स यूज़ होती हैं वो होती हैं 5 केबल पर फेज़, ठीक है, टोटल 15। इससे जो छोटा ट्रांसफार्मर है 20-26 का, उस पर 3 केबल पर फेज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। 1000 MCM की केबल होती है। एक केबल जो है ना वो 780 एम्पियर तक करंट उठा सकती है, ठीक है। वो बाकायदा हम इसका फार्मूले से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसका निकालने का तरीका भी है कि करंट और दूसरा कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो निकाले हुए होते हैं, जिनका पता होता है कि इस साइज़ की केबल क्या करंट उसकी रेटिंग क्या होगी। तो ये सिंपल जो है ना, ये नीचे फिर आप देख सकते हैं ये जिस पे ट्रांसफार्मर को लगाया गया है, ठीक है। इसको